और जो कि आप लोगों के टेलीग्राम पर बहुत मैसेज आ रहे थे कि दी आप हमें मूविंग एवरेज के बारे में बता दीजिए और आपने जो सेटिंग बताई है वो किस तरीके से काम करती है उसके बारे में। ओके, सो आज हम आपको वही बताएंगे कि किस तरीके से हम मूविंग एवरेज का यूज करके यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं और हमें क्या उसकी सेटिंग करनी होती है। ओके, सो हम यहाँ पर इंडिकेटर सेशन में जाएंगे, वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे। ओके, सो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन होके मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आप लोगों को ये बता दें कि आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होते हैं तो आपको फ्री पीडीएफ एंड फ्री जितना भी मेरे तरफ से सपोर्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी एंड पब्लिक ग्रुप में ही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो 2 ट्रेड हमने प्लेस किए थे वो ट्रेड हमारी देखने को मिल रही है फिलहाल, तो लॉस एंड प्रॉफिट भी हो सकती है। मार्केट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रखा है तो देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, सो हमारी ट्रेड हो गई है लॉस एंड वेट करेंगे, देखेंगे हम लोग मार्केट में कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। ओके गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे और मूविंग एवरेज इंडिकेटर को लेंगे। तो इंडिकेटर सेशन में हम आ गए एंड मूविंग एवरेज को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है एंड इस जो पीरियड टाइम है इसको कर लेना है 9 एंड SMA को SMA ही रहने दीजिए। आपको अपने अकॉर्डिंग थिकनेस को इंक्रीज कर लेना एंड कलर को अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। सो यहाँ पर हमने ले लिया है मूविंग एवरेज एंड इंडिकेटर। सो हम लोग यहाँ पर मार्केट में देखेंगे कि मार्केट हमारा कौन से डायरेक्शन में मूव हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मूविंग एवरेज को हमें क्या देखना होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करनी होती है। ओके, सो हम लोग एक अच्छा मार्केट देखेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज है, सो इस इंडिकेटर ने जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है गाइज, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। सो मूविंग एवरेज इंडिकेटर ने क्या किया, यहाँ पर इस कैंडल को क्रॉस किया है तो हम लोग किधर जाते हैं, अप डायरेक्शन के लिए। लेकिन इस मूविंग एवरेज में जो इंडिकेटर जो हमारी कैंडल है उसने मूविंग एवरेज को क्रॉस तो किया लेकिन हमारी नेक्स्ट कैंडल बन चुकी है तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे एंड अच्छे मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड यहाँ पर मार्केट डाउन डायरेक्शन हो रखा है, ओनली हम लोग मूविंग एवरेज पे ट्रेड करेंगे। ओके, यहाँ पर मूविंग एवरेज हमारा अप डायरेक्शन के लिए है लेकिन जो कैंडल हमारी फॉर्म हो रही है अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे और अगर ये मूविंग एवरेज की कैंडल जैसे कि इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी तो हम लोग किधर गए थे, अप डायरेक्शन के लिए। ओके, उसी बेस पर हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। सो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट हमारा क्या करेगा। ओके, वेट करते हैं एंड हम लोग 2 ट्रेड प्लेस करेंगे एंड डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके गाइस, सो मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड प्लेस किए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए एंड वेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा मूविंग एवरेज इंडिकेटर वर्क करता है या नहीं। ओके, यहाँ पर मूविंग एवरेज ने क्या किया, यहाँ पर जो रेड कैंडल बनाई है वो हमारी डाउन डायरेक्शन के लिए देखने को मिलेगी 101% श्योर हूँ मैं, क्योंकि मूविंग एवरेज से इस कैंडल ने क्या किया, क्रॉस किया है इस कैंडल ने, तो यहाँ पर हमें रेड कैंडल देखने को मिलनी चाहिए एंड मार्केट है, मार्केट आज वॉलेटाइल भी है। सो देखते हैं कि लॉस देखने को मिलेगा एंड प्रॉफिट। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट हमारा क्या करेगा। बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल है, सो वेट करते हैं एंड हम लोगों के पास 10 सेकेंड्स रिमेनिंग है एंड देखते हैं क्या होता है। ओके, एंड 5 4 3 2 1 एंड ITM। मैंने जैसा बोला था कि मूविंग एवरेज को जब भी कोई कैंडल हमारी क्रॉस करती है तो हमें किधर अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी डायरेक्शन में। मतलब एक कैंडल ने, जैसे इस कैंडल ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, हम किधर गए, डाउन डायरेक्शन के लिए एंड इस कैंडल की बात कर लेते तो हम किधर गए थे, अप डायरेक्शन के लिए। ओके, इसी बेस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया और लेकिन आज मेरा कोई भी इरादा नहीं था ट्रेड करने का क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का लॉस हो, तो आप लोग भी अभी स्टार्टिंग में कम ही मतलब अमाउंट को यूज करिए। ओके, धीरे धीरे अमाउंट को इंक्रीज किया जाता है, एक साथ में नहीं किया जाता है गाइस, क्योंकि अगर आप एक साथ में करते हो ना तो क्या होता है कि आपको एक दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो।
कोई भी चीज़ है एक दिन में नहीं आ सकती है। ओके, सो मूविंग एवरेज से अभी इंडिकेटर जो हमारा है क्रॉसिंग नहीं दिया है, सो हम थोड़ा वेट करेंगे। एंड जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप लोगों को समझा दें कि देखो ये मूविंग एवरेज से इंडिकेटर ने क्रॉस किया एंड जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा हुआ है इस कैंडल ने क्या किया, क्रॉस किया, तो मार्केट हमारा किधर गया, डाउन अप डायरेक्शन के लिए। एंड इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पर मूविंग एवरेज से अभी तक कोई भी कैंडल क्रॉस करके नहीं गई है, जो कि हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड नेक्स्ट मार्केट में देखेंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पर भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग मूविंग एवरेज की ओनली सेटिंग से अभी ट्रेड प्लेस कर रहे हैं एंड उसी को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, वेट करेंगे एंड थोड़ा सा एंड ओके गाइस यहाँ पर भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, काफ़ी टाइम पे मार्केट नीचे आएगा। ओके, यहाँ पर भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सो हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके गाइस यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, बहुत लॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। हो सकता है कैंडल यहाँ पर रिवर्सल दिखा जाए, क्योंकि एक सॉलिड कैंडल फॉर्म हुई है, तो वहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर सकते कभी भी कि मूविंग एवरेज हमारी इस इंडिकेटर को मानेगा। ओके, सो यहाँ पर एक सॉलिड कैंडल फॉर्म हुई है, सो हम लोग वेट करेंगे एंड देखेंगे कि ये मार्केट हमारा डाउन जाएगा या अप, क्योंकि मूविंग एवरेज को क्रॉस किया लेकिन एक सॉलिड कैंडल बनाई है, जहाँ पर हमें कंफर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक सॉलिड कैंडल बनी है। सॉलिड कैंडल जब बनी होती है मार्केट रिवर्सल भी दिखाता है, तो आपको इस टाइम पर वेट करना है। ओके, सो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट हमारा किधर जाता है। डाउन डायरेक्शन जाता है तो हमारा मूविंग एवरेज को ये फॉलो कर रहा है, मूविंग एवरेज को हमेशा फॉलो करता है, लेकिन इस टाइम पर जब एक सॉलिड कैंडल बनी होती है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो इंडिकेटर हो सकता है कि रिवर्स करके आपको ग्रीन कैंडल दिखा दे। ओके, जैसे कि यहाँ पर रेड में फॉर्म हुआ है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, जिस पर ट्रेड आपको प्लेस नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पर देखिए हम लोग डाउन के लिए जाते, नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों की 101% श्योर शॉट देखने को मिलती। एंड इतने मार्केट वॉलेटाइल में हम लोग ट्रेड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि मार्केट जो हमारा होता है ना, वो क्या करता है कि आप लोगों को जिस टाइम मार्केट वॉलेटाइल होता है उस टाइम ट्रेड करनी नहीं चाहिए। ओके, और मूविंग एवरेज की बात हमने जो बताई आप लोगों को कि जब भी कोई मूविंग एवरेज से कोई कैंडल क्रॉस करती है जस्ट हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, वेट करेंगे एंड हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर मूविंग एवरेज ने देखिए ऊपर गया मार्केट, लेकिन इस कैंडल ने क्रॉस किया लेकिन उसने नहीं माना, और ऐसे टाइम पर आपको ट्रेड प्लेस कभी नहीं करना जब मार्केट एकदम से गैप छोड़ रहा हो। यहाँ पर गैप छोड़ा लेकिन मार्केट ने ऊपर कैंडल थोड़ी सी माइनस में की, तो इस चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखना है। ओके, एंड थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पर हमारा मार्केट कितना ऊपर जाने के बाद भी डाउन आया है, तो हो सकता है इस टाइम पर भी हमें ट्रेड प्लेस कभी भी नहीं करनी है। ओके, क्या नहीं करनी है, ट्रेड प्लेस कभी नहीं करनी है। किस टाइम पर, जब मूविंग एवरेज हमारा किधर हो, मूविंग एवरेज हमारा अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है या डाउन डायरेक्शन के लिए जा रहा है, वहाँ पर ऐसा एरिया देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पर 2 रेड देखने को मिल गई, उसके बाद ग्रीन देखने को मिली एंड उसके बाद फिर से रेड देखने को मिली, फिर ग्रीन देखने को मिली, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट आपके नहीं सुनेगा। ओके, इस टाइम पर मूविंग एवरेज को वो रूल नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ना तो ऊपर जा पाया ना ही नीचे क्लोजिंग अच्छे से दिया, तो हम इस टाइम पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट हमारा, देखिए जैसे कि इस कैंडल ने हमारा जो मूविंग एवरेज है ना उससे ऊपर क्लोजिंग दी है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड प्लेस करूंगी। सो गाइस मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड प्लेस किए हैं अप डायरेक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि माइनस में थोड़ा सा मूविंग एवरेज से ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, जो कि हम लोग अप डायरेक्शन के लिए गए हैं। ओके, सो थोड़ा वेट करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट हमारा क्या करेगा। और काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करने में डर भी लगता है, और वेट करेंगे एंड देखते हैं।
ओके, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को ऐसे टाइम पर ट्रेड नहीं करनी है जिस टाइम पर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो। सो पेशेंस थोड़ा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे लग रहा है हमें एक पैटर्न फॉर्म होगा मार्केट जो कि पैटर्न को फॉलो करेगा। जब भी मार्केट में एक सॉलिड कैंडल फॉर्म होने लगे तो समझ जाइए कि मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ओके, यहाँ पर हम लोग अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मैंने मल्टीपल ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किए हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म होगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप लोग जाएंगे तो ये वर्क करेगा, इंडिकेटर उस टाइम पर वर्क नहीं करेगा। ओके, सो मैंने पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की, कोई भी मूविंग एवरेज का अभी उपयोग नहीं किया हमने। सो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट हमारा क्या करेगा। ओके, देखिए गाइस, पेशेंस रखना पड़ता है आपको जब आप ट्रेडिंग में आते हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट हमारे इस कैंडल को सॉलिड बनाता है या नहीं। एंड देखते हैं गाइस, हमारा देखो कुछ ट्रेड लॉस हुई एंड कुछ ट्रेड प्रॉफिट हुई हैं। सो यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करेंगे गाइस क्योंकि मार्केट हमारा यहाँ पर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सो मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस की हैं और ये 101% श्योर देखने को मिलेगी क्योंकि गाइस यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है ग्रीन रेड। तो ये पैटर्न हमारा 3rd टाइम तक चलता है, तो यहाँ पर हमारी एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी जो कि हमारा लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाएगा एंड अभी हम मूविंग एवरेज को नहीं मान रहे। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने ट्रेड लगा दी एंड इस पैटर्न को भी आप लोग अपने यूज में ले सकते हो क्योंकि ये बहुत अच्छे से फॉलो होता है। ओके, कौन सा पैटर्न है हमारा? ग्रीन रेड एक पैटर्न है जो कि आपको बताया है हमने। यहाँ पर रेड एंड ग्रीन पैटर्न फॉर्म हो रहा था, उसी बेस पर हम किधर गए? डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके, हम लोग यहाँ पर किधर गए थे? अप डायरेक्शन के लिए। ये भी ट्रेड हम लोग की 101% श्योर देखने को मिलती, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक हमारी जो मार्केट में जो कैंडल फॉर्म हुई थी ना, उसने क्या किया, नीचे कैंडल को ओपनिंग देने के बाद भी नीचे क्लोजिंग दी। तो यहाँ तक मार्केट गया तो था लेकिन मार्जिन नहीं था, इस वजह से हमारी ट्रेड क्या हुई? लॉस हुई। ओके, सो अब हम लोग मूविंग एवरेज की बात कर लें तो मूविंग एवरेज को इस टाइम पर आपको कभी ट्रेड प्लेस नहीं करनी। ये हम आपको समझाना चाह रहे थे। क्या समझाना चाह रहे थे? कि इस टाइम पर आपको कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी क्यों मिली थी? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एंड रेड ट्रेड हमारी कैंडल फॉर्म हो रही थी, उसी बेस पर हम किधर गए थे? अप एंड डाउन डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर मूविंग एवरेज को यहाँ पर आप यूज करते हो तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ओके, सो दिन का देखो, दिन का आपको 1000, 2000, 3000 अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो आपका काफ़ी है। और आज का मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी ना रिस्क लें, क्योंकि अभी वीकली का एंड मंथली का जो हमारा चल रहा है उसमें क्या होता है कि लॉस देखने को ज़्यादा मिल रहा है। ओके, आपका अगर 1000, 2000 प्रॉफिट हो जा रहा है, दिन पे 4000 हो जा रहा है, तो उतना कवर करके रखिए। आज मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, मैंने अमाउंट को भी बहुत कम सेलेक्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अभी आप लोग ट्रेड मतलब बहुत रिस्की वाला मार्केट चल रहा है। ओके, अब आप मूविंग एवरेज की सेटिंग नहीं समझ आई तो मैं आपको एक बार फिर से एग्जांपल सही समझा देती हूँ। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल ने हमारी क्रॉस किया मूविंग एवरेज को, जस्ट हम किधर गए? अप डायरेक्शन के लिए। ओके, अब वही बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर हमारा मार्केट ऊपर गया, नेक्स्ट कैंडल हमारी रिवर्सल देखने को मिली, तो हमें ट्रेड यहाँ पर नहीं प्लेस करनी है। ओके, डाउन डायरेक्शन के लिए हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। ओके गाइस, एंड हम लोग दूसरे मार्केट में दिखाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा ऐसे, USD PKR OTC में। ओके गाइस, देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, पैटर्न फॉर्म किया,
ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ओके, यहाँ से रेड बना के मार्केट ने क्या नीचे आया, उसके बाद एक कैंडल और फॉर्म की, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाहा लेकिन उसने क्लोजिंग कहाँ दी, नीचे साइड। तो हमें मूविंग एवरेज से जब नीचे क्लोजिंग दी तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट हमारा किधर जाएगा, डाउन डायरेक्शन। ओके, तो आप लोगों को मूविंग एवरेज जब भी कोई कैंडल को क्रॉस करता है तो हमें उधर जाना है डाउन डायरेक्शन, एंड जब भी कोई कैंडल हमारी मूविंग एवरेज के क्रॉस करके ऊपर जाती है तो हमें किधर जाना होता है, अप डायरेक्शन के लिए। लेकिन गाइज मैं उस टाइम पर ट्रेड आपको मना कर रही हूँ जिस टाइम पर एक पैटर्न फॉर्म होता है ग्रीन रेड, उस टाइम पर आपको कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है मूविंग एवरेज को देखकर। जैसे कि यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, रेड एंड ग्रीन, उसके बाद 2 रेड एंड ग्रीन रेड, 2 रेड 2 ग्रीन एंड रेड, उसके बाद यहाँ पर मार्केट पूरा पैटर्न फॉर्म हुआ है। ओके, इस बेस पर आप लोगों को कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है गाइज। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ भी आई होगी, एंड वीडियो में कोई भी डाउट बचे आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड पब्लिक ग्रुप आप लोगों के लिए फ्री है, एंड जितनी भी चीज़ें हमारी तरफ से रहेंगी आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड है। सिर्फ मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाना चाहती हूँ। जो लोग लॉस करते आए हैं अभी तक बाई, तो उनको हम बोल रहे हैं कि धीरे धीरे अमाउंट को इंक्रीज करिए, एक दिन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। जो ट्रेडर होते हैं उनका मतलब होता है कि पेशेंस रखना। जिस दिन आप ये सीख जाते हो उस दिन आपको सब आ जाएगा। मेरे खुद की नोट्स से मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगी, एंड कोर्स को भी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड आपको पब्लिक ग्रुप में जो हम सेशन देते हैं उसका कोई भी, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग मेरे लिए वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होइए, ये करिए वो करिए, कोई भी आप लोगों के लिए ज़्यादा कोई चीज़ कंजेस्टेड नहीं करूँगी मैं। ओके, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और ऐसी मार्केट से प्रॉफिट बनाते रहिए।